आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को रूस ने बहुत बुरी लताड़ लगाई है और ये लताड़ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए जा रहे चावल को लेकर लगाई गई है। दरअसल रूस बीते 2 सालों से पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में चावल खरीदता रहा है, लेकिन पाकिस्तान से रूस भेजी गई चावल की खेप में खतरनाक कीड़े पाए गए। नेचुरली आपको कंपटीशन भी आपका बड़ा सख्त है इंडियन राइस से। नहीं, इंडिया तो देखें हमेशा हमारा कंपटीटर रहा ही रहा है, वो तो कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर शायद इंडिया ही है इस वक्त पूरी हमारे पास बासमती में सिर्फ इंडिया ही है। जो मुआहिदा पाकिस्तान और रशिया के दरमियान हुआ था, उसको लेकर रशिया की जानिब से पाकिस्तान को वार्निंग दी जा रही है और अब रशिया ये कह रहा है कि अगर दोबारा ऐसी हिमाकत हुई तो जो ऑयल दिया जा रहा है आपको वो भी रोक दिया जाएगा। फोरम पर और हर कॉन्फ्रेंस में और हर समिट पे इंडिया का जो एजेंडा होता है उसमें सबसे ऊपर फूड सिक्योरिटी की वो बात करते रहे हैं। बिल्कुल वसीफ साहब, ये तो हमें मालूम है कि किस गुना ज्यादा उनकी एक्सपोर्ट से पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान में चावल का काश्तकार इंतहाई कसम पुर्सी की जिंदगी गुजार रहा है। वो मुश्किल से अपने अखराजात ही पूरे कर पाता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जितना चावल पैदा किया जाता है उस हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। जब इंडिया वापस आएगा मैदान में तो फिर आपकी मार्केट डाउन होगी या फिर वो कॉम्पिटिटर के तौर पे आप करते रहेंगे सर्वाइव? नहीं, देखिए वो तो एक तलवार लटकी हुई है कि अगर जब भी इंडिया ने अगर ओपन कर दिया तो डेफिनेट हमारी जो लॉन्ग ग्रेन राइस है वाइट की, उसकी प्राइस बिल्कुल नीचे आनी है। अच्छा। जब भी इंडिया ने अगर ओपन किया। इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, एनर्जी की बात करें तो इंडिया रशिया के दरमियान इस हवाले से डील साइन हो चुकी है और बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो इंडिया रशिया की इस रिलेशनशिप से, इस दोस्ती से हसद कर रहे हैं, खार खा रहे हैं। बहुत ही मसाइल है। इंटरनेशनल हमारा कंपटीटर इंडिया है बासमती में। हमारी इस गवर्नमेंट ने आके IMF के दबाव की वजह से हमारी जो रीफाइनेंस की लिमिट्स हैं स्टेट बैंक को एलोकेट करने से रोक दिया गया है। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। पाकिस्तान अपने जो खाने के प्रोडक्ट दूसरे देशों में जो एक्सपोर्ट करता है उसमें मिलावट करता ही करता है। एक टाइम पर ये दुबई में चावल सप्लाई कर रहा था, उस टाइम पर इन्होंने क्या धांधलेबाजी करी कि ऊपर लगा दिए इन्होंने असली चावल, नीचे लगा दिए प्लास्टिक वाले चावल। अब रशिया को जब ये चावल सप्लाई कर रहा था तो इन्होंने क्या काम किया, वो कीड़े वाले चावल उसमें डाल दिए और उसकी वजह से रशिया ने पाकिस्तान को बहुत ही अच्छी तरह से लताड़ लगा दी है और पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू इस वजह से हो रही है कि पाकिस्तान की क्वालिटी किस लेवल पर है और भारत की क्वालिटी किस लेवल पर है। चलिए इनकी बातें सुनते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद, स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक्सपोर्ट कर सके चावल। अगर चावल बेच भी दिए, अगर 500 kg मिल जाए, चावल गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो जाएगा। जो ऐसे 350, 60, 70 रुपये चावल है, ये तो 500 से ऊपर टप जाएगा, नीचे से चावल है। ऐसा अगर उनकी लिमिट पूरी करेंगे तो पाकिस्तान में चीज़ की परेशानी का काल का सामना पड़ जाएगा आवाम को। चावल तो कई लोगों की पहुंच से बाहर है, टोटा खाना नसीब नहीं होएगा फिर लोगों के पास। अगर पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की थी ना चावल तो पाकिस्तानी सवाई परेशानी तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा। आम परेशान कस्टमर अंदर सड़कों चोल कहता है कि 220 रुपये मिल जाए अच्छा चावल, लेकिन हम कैसे दे सकते हैं 220 रुपये चावल? हमें 260, 70, 80, 300 के ऊपर चावल पड़ता है। जारी का हमने दुकान का 1 लाख रेंट निकालना होता है, अपने अखराजात निकालने तो लेबर का भी पैसे देने होते हैं। इसलिए फिर हमने भी अपना 20-25 रुपये 30 रुपये मार्जिन चावल के पीछे रखा होता है। अगर हमें ऐसे चावल मिलेगा 350 या 330 रुपये, हम तो कस्टमर को चावल 450 रुपये देंगे या 470 रुपये देंगे। इसलिए फिर चावल आवाम के लिए और मजीद परेशानी ही बननी है। मुझे ये बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त भारत में जो नंबर 1 का बासमती चावल है वो तकरीबन 100 रुपये किलो है, लेकिन हमारे यहाँ वही चावल जो बासमती है तकरीबन 400, 450 रुपये फ़ी किलो मिलता है। इतना फ़र्क क्यों है कीमतों में? देखिए, अगर आप इंडिया की कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान की, तो इंडिया का ऑफ कोर्स करेंसी की भी डिफरेंशिएट है, वो इंडिया भी हमारे नियर अराउंड है। इंडिया बासमती की वैरायटीज इंडिया में इतनी है, लेकिन 3 गुना ज्यादा में हम बेच रहे हैं। लेकिन अगर हमें शहरियों को इस पर बोझ उठाना पड़ेगा और महंगा चावल खरीदना पड़ेगा क्योंकि एक हर घर की जरूरत है, तो फिर ये ज्यादती हो जाएगी। इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखें, लास्ट ईयर हमारी प्रोडक्शन को इफेक्ट हुआ था फ्लड की वजह से। हमारी क्रॉप इंटरनल जो पाकिस्तान में लास्ट ईयर फ्लड आया था उससे 20-30% हमारी क्रॉप डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कम थी, बढ़ती, तो हमारी प्राइसेस को फर्क पड़ेगा। ये नहीं कि हमारी प्राइसेस और डबल हो जाएंगी प्राइसेस, क्योंकि वैसे तो अजीब सा पाकिस्तान में जब एक दफा रेट बढ़ जाए तो मुश्किल ही होता है कि वो ज्यादा नीचे आए। बस 5-10 रुपए का फर्क पड़ जाता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखें, तो सर ये बात हमारे आला हुकाम को समझ नहीं आ रही है कि अगर वो अपने
जैसे गंदम पहले एक्सपोर्ट कर देते थे, पाकिस्तान में गंदम का काल पड़ गया, अब ये चावलों के पीछे पड़ गए कि चावलों को एक्सपोर्ट कर दें ताकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो टोटा खाने के लिए भी तरस जाए। गंदम एक्सपोर्ट की गरीब आदमी के लिए आटा लेना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा आटा तो किसी चक्की से आटा लेंगे वो भी 170-80 रुपए किलो चक्की आटा सपोर्ट करता है पर केजी। अगर चौल सपोर्ट कर दिया तो फिर पाकिस्तान के विच सवाए महंगाई तो और कुछ भी नहीं रह जाएगा, सिर्फ परेशानी रह जाएगी गरीब तबके वास्ते। अच्छे तबके वास्ते जो ताजर आदमी उनके लिए तो बेनिफिट है, उन्होंने चौलों के गोदाम स्टॉक किए हुए हैं, उन्होंने वही सपोर्ट करके बाहर देना। हमारे पास जो छोटे बड़े ताजर के पास चावल होएगा उनका अपना रेट होएगा। सर लेकिन इनका कहना है कि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी फसल की है इस साल और उसका फायदा ही फायदा होगा। पाकिस्तान में सैलाब के बारिशों की वजह से जिम्मेदार को बहुत लॉस हुआ है। अच्छा। हुकूमत ने कोई सपोर्ट नहीं करनी। चावल इंशाल्लाह पाकिस्तान में इस तो मजीद तेज़ होएगा क्योंकि लोगों को सैलाब बारिशों की वजह से मूंजी और चावलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। मैंने आपको चावलों की बात की, बल्कि इसके बाद हम ये भी बात करेंगे आज ही के प्रोग्राम में कि पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा है, खासतौर पर राइस एक्सपोर्ट की जब हम बात करें, क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने इसके ऊपर जब पाबंदी लगाई है तो हम कहां इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं। तो देखिए पहली तो ये बात समझ लीजिए कि मैंने आपको ये बताया कि 40% से जो ग्लोबल राइस ट्रेडर है वो इंडिया से जो है वो शिपमेंट्स जाती हैं और जिसमें तकरीबन 140 कंट्रीज कहा जा रहा है। इंडिया राइस शिपमेंट 22.2 मिलियन टन कही जाती है। और ये इंटरनेशनल मीडिया से आपको बहुत ही ऑथेंटिक मीडिया जो है, जैसे कि स्काई न्यूज पर इस पे बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई है, प्रोग्राम्स हुए हैं, और भी गार्डियन में आप देख लें बहुत जगहों पर ये पब्लिश हो रहा है। फिर ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट्स जो कही जा रही है 55.4 मिलियन टन। अब जब इतनी बड़ी मिकदार जो है, क्योंकि इंडिया के अलावा जो 2 कंट्रीज और हैं जो कि पूरी दुनिया की चावलों की खपत में अपनी जो है उनकी तरफ से की जाती है पूरी, वो है एक वियतनाम और दूसरा थाईलैंड। लेकिन वो इंडिया से बहुत पीछे हैं और वो ये नहीं कर सकते कि अगर इंडिया ने अपनी ये एक्सपोर्ट बंद कर दी है, बैन कर दी है, तो वो इसको पूरा कर सकें, ऐसा भी नहीं है। 4 और 5 अगर हम बड़े दुनिया में एक्सपोर्टर्स कहें राइस के, तो उसमें इंडिया के बाद जैसा मैंने बताया कि थाईलैंड, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया का 40% से ज्यादा राइस को जो खपत है वो इंडिया के चावलों से होती है। और इसमें और भी कुछ डिटेल्स हैं कि कितना बड़ा वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है चावल, और अब इस पे बैन लगाया गया। लेकिन बैन लगाने की सबसे बड़ी वजह क्या हुई? देखिए, एक तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया, आप जानते हैं कि ह्यूज पॉपुलेशन है, एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास जहां बहुत सारी सहूलियात हैं, जहां वो दुनिया की बहुत सारी ऐसी सहूलियात को पूरा करता है, लोगों की कमियों को पूरा करता है, वहीं पर उसकी अपनी आबादी के लिए भी एक बहुत बड़ी मिकदार जो है वो फूड की चाहिए होती है। आप ये सोच सकते हैं और बहुत आसानी से ये बात समझी जा सकती है। लेकिन जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसमें इंडिया को ये नजर आया कि इन हालात में अपने मुल्क की आबादी का पूरा करने के लिए सबसे पहले जो है वो अपना मुल्क है और अपनी पॉपुलेशन है। तो हमें पहले अपनी पॉपुलेशन की जो इस वक्त की फूड की जितनी भी कैपेसिटी है उसको पूरा करना है। तो इसलिए उन्होंने इस पे एक तो पाबंदी लगाई। अच्छा, दूसरा हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ इंडिया की तरफ से ये कदम फूड सिक्योरिटी के हवाले से नहीं उठाया गया, बल्कि इस पे हमने ये देखा कि रशिया की तरफ से भी, जो खास तौर पर ब्लैक सी डील, उसमें उन्होंने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी कंट्रीज के बीच, उस ग्रेन्स डील पर उन्होंने उसमें से अपने आप को पुल आउट। दोस्तों, वीडियो गया ख़त्म और आप लोगों ने वीडियो देख भी ली होगी और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि पाकिस्तान किस तरह से धांधलेबाजी करता है। पाकिस्तान कहते हैं कि जो हमारा बासमती राइस है वो भारत को टक्कर देता है। पाकिस्तान के जाहिल लोगों को ये भी पता नहीं है कि जो पाकिस्तान का बासमती जो राइस है उसका बीज जो है वो इंडियन बीज है, उनके फॉर्मूले से बनाया हुआ बीज है। क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतना दिमाग है नहीं कि खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें और इस तरह के चावल के जो बीज हैं उनको ईजाद कर सकें। लेकिन भारत के अंदर ऐसी कई सारी संस्थान हैं जहां पर कृषि के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। अब चावलों की इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ भारत के अंदर मौजूद हैं कि आप लोग गिनते गिनते थक जाओगे और चावल की वेराइटीज़ ख़त्म नहीं होंगी। और चावल एक से एक टॉप क्लास का भी आ रहा है, महंगे से महंगा चावल भी आ रहा है, सस्ते से सस्ता चावल भी आ रहा है, सस्ते से सस्ता चावल भी यहाँ पर खाया जा रहा है और लोग बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। वो भी अच्छी क्वालिटी का होता है और महंगा तो होता ही अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन पाकिस्तान में दूसरी तरफ ये क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ये क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इनके खून के अंदर ही धोखाधड़ी है। साफ सीधी सिंपल बात है। ये क्या कहते हैं, दुबई में एक्सपोर्ट कर रहे थे, गल्फ़ कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ से इनका चावल वापस क्यों आ गया? वहाँ पर इनका चावल क्यों नहीं बिकता? एक तो सबसे पहली बात है क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा है तो इनका जो चावल का रेट है वो महंगा पड़ता है।
दूसरे देश में, और भारत का चावल उसके जो कंपैरिजन में कम प्राइस का है और क्वालिटी बेहतर है। और दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान में क्वालिटी के नाम पर ये सिर्फ धांधलेबाजी करते हैं, और भारत के चावल की क्वालिटी A1 होती है। इसलिए भारत चावल के एक्सपोर्ट में दुनिया में टॉप 5 में आता है, आप लोगों को पता होगा। और पाकिस्तान कौन सी रैंक पे आता है ये आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अभी तो भारत क्या कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में दोबारा से ओपन नहीं हुआ है चावल के मामले में। ये पाकिस्तान के लोग यही कह रहे हैं अगर भारत अपना मार्केट ओपन करता है तो इनके जो चावल का रेट है एकदम डाउन हो जाएंगे, क्योंकि वो बिकेगा नहीं। क्योंकि रशिया ने तो लताड़ लगा दी है, और रशिया को देखते हुए दूसरे देश जो भी पाकिस्तानी चावल खरीद रहे थे उन्होंने भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, नहीं पहले हम चेक करेंगे फिर उसके बाद ही चावल खरीदेंगे। इसलिए पाकिस्तान के चावल हो या कोई और प्रोडक्ट हो वो दूसरे देशों में नहीं चलते हैं, क्योंकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ पाकिस्तान के लोग कर देते हैं, और भारत की तरफ से क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो को देखकर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।